प्रतिबिंब बन गया बी डैश पर। ए का प्रतिबिंब बना है ए डैश पर, बी का प्रतिबिंब बना है बी डैश पर। इस प्रकार से इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं उनके प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेंगे, बनते हुए प्रतीत होते हैं। बनते हम तब कहते जब ये प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती, परंतु हमने इन्हें दानेदार पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाया है। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी प्रतिबिंब है। अब इस प्रतिबिंब के अंदर क्या क्या प्रकृति है इस प्रतिबिंब की, जिसमें सबसे पहली प्रकृति है कि ये प्रतिबिंब आभासी है। कैसा है? आभासी। क्योंकि प्रकाश की किरणें पीछे बढ़ाई हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। दूसरा, प्रतिबिंब अगर ये ए से भी ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब भी ए डैश से बी डैश ऊपर की तरफ है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो सीधा है। पहला, प्रतिबिंब आभासी है। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी है। ये प्रकृति इसकी तीसरी है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उतनी ही है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु को रखा गया है। और चौथी प्रकृति है, प्रतिबिंब जो है पार्श्व परिवर्तित है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो पार्श्व प्रवृत्ति इसकी दिखाई नहीं दे रही है। अब इसको देखने के लिए मैंने क्या किया, आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो कि मैंने क्या किया, एक दर्पण लिया, उसके एक तरफ मैंने एक अक्षर आर लिखा। अगर मैं इसको दर्पण के अंदर देखता हूं तो ये आर ऐसा बन जाएगा, उल्टा आर। इस प्रकार की प्रवृत्ति को पार्श्व प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इसका मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति, उसका जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व प्रवर्तित होगा। ये इस प्रतिबिंब की गुण है, प्रकृति है, आभासी है, सीधा है, आकार में बराबर है। जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार है। प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर है? वस्तु के आकार के बराबर है। दोनों का आकार क्या है? बराबर है। पहला मैंने बताया आभासी प्रतिबिंब है, फिर मैंने बताया सीधा है, फिर मैंने कहा दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण से दूर रखा जाता है। ये पांचों जो हैं इस प्रतिबिंब की प्रकृति हैं।